Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu-alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 8 and which is about my school. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंड करवाएंगे कि हमने रीडिंग में क्या पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल मीन्स वर्बल स्पीक, जिसे ज़बानी बातचीत की जाती है उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन, बातचीत। बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है, किसी एक पर्सन के साथ या किसी ग्रुप के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाना, मतलब उस तक अपनी बात पहुंचा देना, कन्वे, अपनी बात क्या उस तक पहुंचाना और बात करना बेसिकली क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। लर्निंग द साउंड्स, इसमें सबसे पहले है सिलेबल है। रीड द वर्ड्स एंड इंडिकेट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच वर्ड। देखिए कुछ रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। आ सिलेबल इज पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज अ सिंगल वाउल साउंड्स। देखिए एक वर्ड होता है उसको प्रोनाउंस जब किया जाता है तो क्या है, उसकी साउंड्स होती हैं। कोई वर्ड्स वन साउंड्स रखता है, कोई टू, इसी तरह थ्री, उनको कहा जाता है वन सिलेबल, टू सिलेबल एंड थ्री सिलेबल्स। तो इसी तरह बच्चों को हम बताएंगे जैसे कि स्माइल एक बार में ही बोला गया तो वन सिलेबल है। पेंसिल, देखिए बोला मतलब हम थोड़ी देर ठहरते हैं फिर आगे प्रोनाउंस करते हैं नेक्स्ट, तो मतलब हम सांस नहीं तोड़ते, तो इसे हम क्या कहते हैं, टू सिलेबल्स। पेंसिल। फैमिली, तो क्या होगा, थ्री सिलेबल्स हैं इसमें। यहाँ पे रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर सिलेबल्स। यहाँ पे शूज है तो कितने सिलेबल्स हैं, वन। इन साइट तो कितने हैं, टू। टीचर, टू। अमेजिंग, थ्री। फेवरेट, थ्री। ठीक है, इसको बच्चों को बताएंगे कि उन्होंने बताए और डॉट लगाए हुए हैं, इनके सिलेबल्स को अलग अलग राइट किया गया ताकि इजीली इसकी पहचान की जा सके। लर्निंग टू स्पीक, बच्चों के यहाँ पे स्पीकिंग के लिए डायलॉग दिया जाता है जो कि यूजफुल एक्टिविटी है। क्लास में इसी तरह ग्रुप बना के डायलॉग बच्चों में डिवाइड करके उनसे स्पीकिंग करवाई जा सकती है। मिस, मे आई आस्क समथिंग प्लीज। मे, कुड, कैन क्या होते हैं, रिक्वेस्ट वाले वर्ड्स होते हैं जिन्हें स्टार्ट किया जाता है कि मिस क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। यस, श्योर, बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। कैन वी गो टू द कैंटीन, क्या हम कैंटीन पे जा सकती हैं। अब टीचर ने क्या कहा, फर्स्ट पहले मेक अ क्यू, सबसे पहले आप एक किताब बनाएं। देन बाय योर लंच, क्या फिर अपना लंच लें, वन बाय वन, कि तब उसके बाद आप लोग क्या करें, कैंटीन पे से अपनी लंच वगैरह खरीद सकते हैं। इसी तरह बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जा सकती है कि जब भी ब्रेक हो तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरह इसकी स्पीकिंग करनी है और इसी तरह आपने परमिशन लेनी है टीचर से। Next है get students into pair and ask them to discuss their favorite things in school. Ask them to seek attention by using polite words. इसी तरह बच्चों के पेयर्स बना के कोई भी थिंग्स उनकी क्या क्या फेवरेट है उसके अबाउट उनसे स्पीकिंग करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पेंसिल बॉक्स, जो कि रीडिंग में बताया गया है कि पेंसिल बॉक्स का क्या कलर था, क्या कलर था, ग्रीन। तो हम बस ग्रीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द कलर ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज, क्या था, ग्रीन। तो ये हम बता सकते हैं कि द कलर ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज ग्रीन। आ गया हु हैज़ अ ग्रेट बिग स्माइल, किसकी लास्ट पे स्टोरी पे जो पोइम थी लास्ट पे किसकी स्माइल कहा गया था, बहुत ज़्यादा बिग है, टीचर की कहा गया था। डू यू लाइक योर स्कूल, यस आई लाइक माई स्कूल वेरी मच भी कर सकते हैं, या यस आई लाइक माई स्कूल, इस तरह आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट लेटर को देखना है ABC के अकॉर्डिंग और उसे मतलब रीअरेंज करके राइट करेंगे। रीड मी ब्लॉक को देख लें। वी यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू अरेंज एंड लुक द वर्ड्स इन आ लिस्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले काइंड है तो सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, K है। आगे पेंसिल का फर्स्ट लेटर P है। तो हमने क्या करना है, अल्फाबेटिकल देखना है। तो अल्फाबेटिकल में A के A है तो A देखिए फर्स्ट लेटर किसी में भी नहीं है तो B सेकंड, तो B लिख देंगे, ठीक है। बॉक्स, अगर B के बाद C लेटर नहीं है तो उसके बाद D आएगा तो हम क्या लिख देंगे, डेस्क लिख देंगे। इसी तरह काइंड, पेंसिल और टीचर। नेक्स्ट देखिए रीअरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। फर्स्ट में हमारा था फर्स्ट लेटर को देखना था, अब हमने सेकंड लेटर को देखते हुए करना है। देखिए सबसे पहले H है तो सेकंड लेटर को देखेंगे, H है यहाँ पे T है, M है, O है तो U है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग टू H आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे शाइनी। फिर नेक्स्ट लिखेंगे स्माइल, सम, स्टैंड एंड सन। Read and think about the given ideas about your school
देन राइट 5 सेंटेंसेस। इसके अबाउट बच्चों से सेंटेंस करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए माई स्कूल है, तो सबसे पहले क्या लिखा गया यहाँ पे, प्ले ग्राउंड है, कैंटीन है, ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, क्लास रूम है। अब देखिए थिंक एंड अबाउट द राइट सम आइडियाज अबाउट द गिवन टॉपिक। यहाँ पे माई टीचर है, तो हम अपने टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ लिख देंगे, जैसे हार्ड वर्किंग है, मेहनती टीचर है, वो लिख देंगे। क्लीन ड्रेस मतलब साफ सुथरा लिबास पहनती है। बेस्ट टीचर है, बेहतरीन टीचर है, रेगुलर टीचर है। सॉफ्ट कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत जब करती है बहुत सॉफ्ट लहजे में करती है। इसके बाद और भी बच्चे लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल टीचर राइट कर सकते हैं, जो बच्चों के माइंड में वो वर्ड्स यहाँ पे राइट करवाए जा सकते हैं। Next, read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. The pencil box is dash. जैसे अभी हमने क्वेश्चन में भी ये किया है, तो पेंसिल बॉक्स का क्या कलर था, रेड था, येलो था, ऑरेंज था या ग्रीन था, तो हम राइट कर देंगे ग्रीन, ठीक है। The shoes are dash, क्या थे, गंदे थे, कैसे थे, क्लीन थे। The dash has a big smile, किसकी बिग स्माइल थी, टीचर की, तो यहाँ पे टीचर राइट कर दिया जाएगा। द स्टूडेंट स्पीक्स इनसाइड द डैश, क्लासरूम राइट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लैंग्वेज फोकस है, इसमें वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, तो उनके बच्चों ने मीनिंग्स करने होती हैं इंग्लिश में। जैसे पी क्या होता है, झांकना उर्दू में, तो इंग्लिश में हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्विक एंड सीक्रेट लुक, जो हम छुप के देखते हैं उसे कहा जाता है। लाउड ऊंची आवाज़ में, नॉइजी बहुत शोर करना, शाइनी चमकदार, और इसी तरह ब्राइट, ये क्या उर्दू में भी राइट कर दिए गए हैं और इंग्लिश में भी यहाँ पे राइट दिए गए, बच्चे इनको वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए लर्न करेंगे। नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स है, रीड। राइमिंग वर्ड्स बेसिकली होते क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइम्स वो होते हैं जिनके लास्ट पे स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन लास्ट पे क्या साउंड सेम आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट लेटर्स सेम होते हैं। जैसे क्लीन, ग्रीन, देखें एन और इसके लास्ट पे भी एन है, जिसकी वजह से इनकी एंडिंग साउंड सेम हो जाती है। बी, मी, इसके लास्ट पे ई लेटर है और इसके लास्ट पे भी ई लेटर है, तो दोनों की साउंड लास्ट से क्या होगी, सेम होगी। वाइल, स्माइल। वाइल राइट 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। कोई भी आप बच्चों को कह सकते हैं कि जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में ये बच्चे राइमिंग कर चुके हैं, वहाँ से लेकर आप कोई भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को डायरेक्शंस का बताया जा रहा है, लेफ्ट राइट का, अप एंड डाउन का। ऊपर जाने को क्या कहा जाता है, अप, नीचे आने को डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, इसका बताया गया है। द स्टूडेंट्स इज गोइंग, देखिए यहाँ पे क्या है, एरो बना दिया गया ताकि बच्चों के लिए ईजी हो जाए। तो क्या है, ये एरो क्या शो कर रहा है, अपस्टेयर्स, ठीक है, कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। The cat is climbing dash the tree down. The classrooms are to the dash of the staff room. तो ये क्या है, किसको ये प्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट। The playground is to the dash of the canteen. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट। Learning to spells, read and write the given sight words in the shape box that fits. यहाँ पे बच्चों की स्पेलिंग याद करने के लिए कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं। साइट वर्ड्स उनको कहते हैं जिनके स्पेलिंग याद करना मुश्किल होता है बच्चों के लिए, जैसे राउंड, आफ्टर, थिंग, दोस, टुडे। फिर इनको इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। नेक्स्ट फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। यहाँ पे क्या करेंगे, लेटर 1 लेटर ऐड करते जाएंगे और वर्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट, स्कूल, लंच, क्लासरूम, बैग। नेक्स्ट क्या है, ग्रामर है। ग्रामर में प्रॉपर नाउन का बताया जा रहा है, इसी तरह कॉमन नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और जो कॉमन नाउन होता है वो क्या होता है, कॉमन पर्सन होते हैं, जिसमें हम किसी खास प्लेसेस की, पर्सन्स की या फिर पेट वगैरह की बात करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर्स, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अली, यहाँ ऐसी है नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे नेम्स होते हैं, अली, सायरा, अहमद, कोई भी, उनको क्या किया जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, तो ये क्या किसी का नेम है, तो किसी का भी नेम क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। कोयटा, रिवर, इंडस, आगे फैसल मस्जिद, ईटी, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह आगे रीड द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। देखें, टुडे आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड नाजिया। नाजिया नेम है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है इसका, कैपिटल राइट किया गया है, लेटर जो है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड, दोनों नेम है, तो ये फर्स्ट वर्ड लेटर इसका क्या होगा, कैपिटल होगा, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है दोनों। माई स्कूल इज इन पेशावर, किसी भी सिटी का नेम हो सकता है इसमें, ठीक है।
और जो फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट किया जाएगा। माई अंकल हैज़ अ पेट कैट, मानो उसका नेम है, ठीक है, नेम जैसे नाजिया नेम है उसी तरह मानो क्या है, नेम है। फैसल मस्जिद इज़ द बिगेस्ट मस्जिद इन इस्लामाबाद, फैसल मस्जिद भी हो गया और इस्लामाबाद भी हो गया। आगे है राइट 3 प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ग्रुप इन द गिवन रॉज, यहाँ पे रो दी गई हैं पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस की। जैसे मैंने पर्सन नेम्स लिखा है मुस्फिरा, कमर, मुबीन, आप यहाँ पे कोई भी नेम राइट कर सकते हैं। एनिमल्स में लाइन्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें मैंने काऊ का लिखा है, आगे डॉग का बताया गया है, बनी रैबिट का बताया गया है, ये सब एनिमल्स हैं, ठीक है, और ये सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन हमें आते हैं। प्लेसेस में मैंने लिखा है कराची, लाहौर, मुल्तान, इसी तरह आप इस्लामाबाद लिख सकते हैं, कोई भी जिस सिटी में आप रहते हैं उसका नेम राइट किया जा सकता है, वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। पॉइंटिंग वर्ड्स है जिसमें बेसिकली बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट देते हुए दिस, डैट, दीज, दोस का कॉन्सेप्ट देंगे। बच्चों की एक्टिविटी रेडी हो गई कॉपीज के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या बताना बेसिकली बच्चों को, जब एक चीज़ हो, जैसे अभी मेरे पास पेन एक है तो ये मेरे पास है, नज़दीक है, तो ये क्या है, दिस है। इसी तरह अगर ये जैसे एक ही मेरे पास पेन है, इसे मैं दूर ले जाऊँ, दूर हो ले जाऊँ अपने से, तो क्या हो जाएगा, डैट। जैसे कि ऑरेंज देखें क्या है, इस हैंड के करीब है, एक चीज़ है, तो ये क्या होगा, दिस इज एन ऑरेंज, कि ये एक क्या है, संतरा या फिर माल्टा है। डैट इज एन ऑरेंज, देखें अब क्या डिस्टेंस आ गया हैंड के और ऑरेंज के बीच। यहाँ पे क्या ऑरेंज बिल्कुल हैंड के करीब है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, दूर चला गया है। इसी तरह क्या हो, जब ज़्यादा चीज़ें हों लेकिन पास हों तो हम कहेंगे दीस आर ऑरेंजेस, ठीक है, लेकिन इसी तरह ज़्यादा चीज़ें हों लेकिन ज़्यादा दूर हों तो हम कहेंगे दोज आर ऑरेंजेस, ठीक है। इसी तरह हम क्या हो गया, ज़्यादा और करीब, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देना है। एक चीज़ नज़दीक हो तो दिस, एक चीज़ ही हो लेकिन दूर हो तो डैट, ज़्यादा चीज़ें हो लेकिन पास हो तो दीस, ज़्यादा चीज़ें हो लेकिन दूर हो तो दोज कहेंगे। इसी तरह बच्चों को इसकी प्रैक्टिस मज़ीद करवाई जा सकती है। क्लास में बच्चों को खुद अपने पास बुला के बताएं कि आप मेरे पास हैं तो दिस हैं। इसी तरह उसको दूर भेजते हैं तो बताएं कि आप दूर चलेंगे तो अब आप मेरे लिए क्या है, डैट है। इसी तरह कोई भी चीज़ों को क्लास में दूर पास लेके ज़्यादा चीज़ों को बच्चों की इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि ये कॉन्सेप्ट दिस डैट का उनका क्लियर हो जाए। लर्निंग टू राइट है जिसमें क्या है, राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, इनको वर्ड्स में लिखना है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Find rhyming words in the poem and add one more, ठीक है। पोइम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको लिखना और साथ में एक खुद ऐड कर देना है। जैसे देखिए लास्ट क्या होना चाहिए, इनकी साउंड सेम होनी चाहिए। लास्ट वर्ड जो इनका सेम होगा तो साउंड खुद ब खुद सेम आ जाएगी, जैसे क्लीन, ग्रीन, प्रोटीन, वाइल, स्माइल, फाइल। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर स्कूल, यहाँ पे लिखा गया है माई स्कूल नेम इज़, यहाँ पे बच्चे अपने स्कूल का नेम राइट कर सकते हैं। माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल, माई स्कूल हैज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टाफ, यहाँ हार्ड वर्किंग टीचर्स का यहाँ पे राइट किया जा सकता है। माई स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, यहाँ पे एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड भी है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खेलते हैं। आई लव माई स्कूल वेरी मच, 2 क्लास है तो उनके लिए इतना काफ़ी होगा। क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें कहा गया है कि पैराग्राफ राइट किया जाए। माय बेस्ट फ्रेंड, बच्चे यहाँ पे अपने लिख सकते हैं कि माय बेस्ट नेम इज़, ठीक है, डैश, यहाँ पे अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम राइट किया जा सकता है। यहाँ पे लिखा जा सकता है आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मुस्फिरा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई क्लास फेलो, ये मेरी ही हम जमात है। शी इज़ वेरी नाइस गर्ल, शी इज़ वेरी रेगुलर स्टूडेंट है, शी इज़ वेरी ओबीडियंट गर्ल, ठीक है, हर एक का कहना मानने वाली है। आई लाइक हर वेरी मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो